नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं कीवी के बारे में आपसे बात करूंगी। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हुए हैं। एक तो मैंने बताया था कि कीवी की सीड से स्प्राउटिंग कैसे तैयार की जाती है और दूसरा मैंने वीडियो में उनके रिजल्ट्स दिखाए थे, तो स्प्राउटिंग तैयार दिखाई थी। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो कीवी है प्रॉपर तरीके से, अच्छे सही तरीके से और किस टेम्परेचर में ग्रो करना चाहिए। तो ये जो कीवी फ्रूट है मुझे डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से हमारे फ्रेंड लाए हैं हमारे लिए गिफ्ट, और भी बहुत सारा है। इसको सेव कैसे करना है और किस तरह से इसको पकाना है मैं ये भी बताऊंगी। और इससे पहले मैं आपकी जो मुलाकात तो नहीं होगी, आप मेरे वीडियो के थ्रू ही सुनोगे। तो मैं अपने कज़न से मिलवाऊंगी जो हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट हैं, तो वो इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसको किस टेम्परेचर में लगाना है और क्या क्या करना है और किस तरह से किसान थोड़ी सी जगह में बड़ी इनकम पा सकते हैं इस फ्रूट को लगा के। तो भैया आप बताएं इसके बारे में कि इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे से बात की थी कि सीडलिंग के थ्रू जो होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और वो सक्सेस भी उसमें बहुत कम मिलती है। ये जो कीवी का फल है, नमस्कार, ये जो कीवी का फल है ये ठंडी जलवायु में पनपता है। इसके लिए कम से कम 200 घंटे शीत घंटों की ज़रूरत होती है जो कि 7 डिग्री से कम हो। तो ये उन्हीं जलवायु में लगाया जा सकता है जहाँ ठंड होती है। गर्म जगह पे ये ठीक तरह से पनपते नहीं है। और दूसरी बात, इसमें एक बड़ी बात ये होती है कि इनको बीज के से नहीं लगाया जा सकता। इसका कारण ये है कि ये जो कीवी की बेल है वो उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो अगर आप बीज से तैयार करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये नर है कि मादा है। इसलिए आपको इसके पौधे जो हैं वो ग्राफ्टेड पौधे किसी अच्छी नर्सरी से जहाँ ये मिलते हैं वहाँ से लेने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल अंगूर की बेल की तरह चलता है, उसी तरह इसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग होती है। तो ये 6 बाय 4 मीटर की दूरी पे लगाया जा सकता है। 8 मादा पौधों के पीछे एक नर पौधा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप हाँ नहीं भैया, जैसे मैंने बहुत सारे नेट पे वीडियोस देखे वो स्प्राउटिंग से तैयार करते हैं, तो इसका मतलब कि जैसे स्प्राउटिंग से तैयार होते हैं तो वो हमें पता नहीं होता होगा ना कि कितने उसमें नर हैं कि कितने मादा हैं, और खूब सारी फिर बेलें लगानी पड़ती होंगी। हाँ, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर नर निकल आए तो आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। अगर सारे मादा और नर नहीं है तो फिर आपका उसमें क्या है, परागण नहीं होगा और वो आपको फिर फल नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये किसी अच्छी नर्सरी से इसके पौधे लेके आएँ जिसमें कि एक नर होना, 8 मादा के पीछे एक नर होना ज़रूरी है। नहीं, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में इतने अच्छी वैरायटी हैं और ये इतनी अच्छी वैरायटी का फ्रूट है, ये यहाँ मार्केट में मिलता ही नहीं है। और किस्में इनकी आप बताइए कि क्या है और किसान कैसे फ़ायदा, क्योंकि मेरे यहाँ झांसी में ये 50 रुपये का एक पीस मिलता है। अगर ठंडी जगह वाले लोग थोड़ी सी जगह में ये बेल लगा लेते हैं तो कैसे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और कितने टाइम में ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है? ये जैसे मैंने बताया कि ये शीत जलवायु में लगता है, तो आपको इसमें कई तरह की प्रजातियां हैं, वैरायटीज़ हैं। तो जैसे एलिसन है, हेवर्ड है, कई प्रजातियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको बड़े स्तर पे लगाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप विस्तृत जानकारी पहले ले लें किसी यूनिवर्सिटी में जाके, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप घर में लगाना चाहते हैं तो आप एक बेल भी लगा लेंगे मादा की और एक नर की लगा लेंगे तो आपको काफ़ी फ्रूट मिल जाएगा। जैसे कि सोलन में आम घरों में अगर ये एक बेल लगी होती है तो 70 किलो के करीब भी फल 7-8 साल पुराने पौधे पे लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है।
ये फ्रूट जो है कि सोलन में ही 100 से 200 रुपए किलो ये फ्रूट बिकता है। तो अगर कोई इसको नहीं, सोलन में तो भैया मैंने भी देखा, लोगों ने छोटी सी जगह में बेल लगा रखी होती है, तो वहां तो ये किलो के हिसाब से मिलता, बट मेरे यहाँ किलो के हिसाब से नहीं मिलता यहाँ, क्योंकि आता ही नहीं है, होता ही नहीं है, क्लाइमेट ऐसा नहीं है यहाँ। तो सिर्फ सिंगल पीस एक 50 रुपए का, और ऐसी अच्छी वेराइटी वाला भी नहीं होता, और बिल्कुल वो मरे हुए छोटे छोटे फ्रूट होते हैं, तो वो 50 रुपए का एक पीस होता है। तो आप ये बताएं कि जैसे मेरे किसी भाई बहन ने मेरे को जलंधर से थे, उन्होंने पूछा था कि हमारे यहाँ हो सकता है, क्योंकि जलंधर में भी टेम्परेचर कोई ठंडा नहीं होता, बस सर्दियों में तो ठंड होती है, मेरे भी यहाँ थोड़ी ठंड होती है, बट सारा टाइम नहीं। जैसे सोलन, शिमला, कुल्लू मनाली साइड में वहाँ तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट ठंडा ही होता है, तो वहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये बताएं आप कि कैसे उन जगहों में इनको ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि अगर वो लोग नर्सरी से ना लेना चाहें, जैसे सोलन में लोगों ने अपने अपने घरों में छोटी सी जगह में लगाई होती है, तो क्या उन बेलों से कटिंग करके इजीली ग्रो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, आप अगर चाहें तो बेलों से कटिंग करके मादा से मादा ले सकते हैं, नर से नर की कटिंग लेके उसको लगा सकते हैं। रूटिंग कोई खास मुश्किल नहीं है इसकी, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे जलंधर जैसी जगह है, यहाँ पे इसका पनपना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर चलेगा भी पौधा तो बड़ा कम फ्रूट देगा, और हो सकता है कि किसी साल बिल्कुल फ्रूट ना दे। तो अच्छा। इसके लिए आपको ये वहीं ठीक रहेगा जहाँ पे जलवायु ठंडी है। तो ये नहीं है कि सोलन जैसे 1500 मीटर की ऊंचाई पे है, आप 500-700 मीटर की ऊंचाई पे भी इसको लगा सकते हैं, जहाँ की ठंड थोड़ी सी रहती है। जैसे कि कुल्लू मनाली में भी ये खूब पाया जाता है। कुल्लू मनाली में बहुत अच्छा चलता है, ये मिड हिल्स में जितने भी हैं बहुत अच्छा चलता है, ये काफी अच्छा इसका है। और आजकल क्योंकि इसका रेट बहुत अच्छा है, तो किसान बहुत लाभ कमा रहे हैं इससे। तो नहीं, कुल्लू मनाली में तो जैसे बर्फ भी गिरती है, तो क्या बर्फ का गिरना जरूरी है कि बर्फ ही हो? नहीं, बर्फ का गिरना जरूरी नहीं है। शीत घंटे जो हैं कम से कम 200 इसको मिलने चाहिए, जो कि शीत घंटे का मतलब है कि 7 डिग्री से कम तापमान होना चाहिए। तो 200 शीत घंटे जब पूरे हो जाएंगे तो ये अच्छी तरह फूल देगा, अच्छी तरह फल देगा। और ये पतझड़ का पौधा है, ये इसके पत्ते सर्दियों में गिर जाते हैं, तो इसको बर्फ या किसी चीज का कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि जैसे कि जो मेरे भाई बहन कटिंग नहीं लगा सकते हैं, अगर वो स्प्राउटिंग से तैयार करते हैं, तो फिर उनको कितनी सारी बेलें लगानी चाहिए? नहीं, फिर तो ये इसका पता करना बहुत मुश्किल है कि किस बेल में आया, क्योंकि इतनी सारी बेलें लगा के फिर वो 3-4 साल और लेट भी फल आ जाता है, क्योंकि जब आप सीड से बेल तैयार करते हैं तो उसमें फल भी लेट आता है। तो ये अच्छा होगा कि आप कहीं से उसको मंगवा लें, कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। अगर और कुछ आपको याद आ रहा है इसके बारे में तो आप और बता दीजिए। नहीं, ये फल खाने में बहुत अच्छा है, खासकर जैसे कि आपको चिकनगुनिया और बीमारियां फैल रही हैं, उसमें डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। हाँ तो जी। ये फल अगर आपके यहाँ पे जलवायु ठीक है तो आप ये फल जरूर लगाएं। हाँ जी भैया, हाँ जी। मेरे भाई बहन जो ठंडी जगह में रहते हैं वो समझ गए होंगे कि वो इस फल को लगा सकते हैं और वो खूब सारा इसका लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि भैया ने बताया कि ये 2-3 साल में इसका फ्रूट आना, कटिंग से जो लगाते हैं तो आना स्टार्ट हो जाता है। 4-5 साल, 4 साल फ्रूट आना शुरू हो जाता है। 4-5 साल में 4-5 साल से कमर्शियल फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको कुछ और इसके बारे में बातें बताऊंगी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर मेरे भाई बहन इस फ्रूट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो जो मेरी भाभी ने चैनल खोला है क्राफ्ट एंड क्रिएशन, तो उस पे जाके वो उनसे पूछ सकते हैं, तो भैया उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि आज वो मेरे पास कुछ दिनों से आए थे, आज वो चले जाएंगे, तो मैंने सोचा इतना सारा और भी मेरे पास खूब सारा फ्रूट है, इसको सेव कैसे रखना है, और तो भैया ने मुझे सब जानकारी दी। तो मैंने आपसे ये सब शेयर किया। अब मैं इसको बताऊंगी कि जैसे मेरे पास खूब सारा फ्रूट है तो इसको कैसे हमने पकाना है। तो जैसे ये हमने रख दिया है, हमें कुछ कुछ फ्रूट थोड़ा थोड़ा पकाना है, तो हम इसको पेपर में यूं ही पेपर में इस तरह से रैप कर देंगे और रैप करके हमने रख देना है। तो ये दूसरे तीसरे दिन ही पकना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे ये पकता जाता है जितना चाहिए तो आप खाते जाइए
और ऐसी स्किन हो जाती है। ये पक गया है हमारा फ्रूट। और इसको फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना है। 3-4 दिन तक तो आप रख सकते हैं, और ज़्यादा दिन तक जैसे रखते हैं तो ये फिर इसमें पूरा पानी जैसा भर जाता है, तो ये ख़राब होने लगता है। तो ये इसकी पकाने का इसका तरीका है। और दूसरी बात, जैसे ये अगर आप इसे ये पका हुआ फ्रूट है जो इसको अलग नहीं रखते हैं, तो ये पके हुए फ्रूट की गर्मी से ये बाकी सारा फ्रूट भी जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो पीस अगर आप न्यूज़पेपर में भी नहीं रखते हैं, पक रहा है, तो उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। और इसको इस्तेमाल करने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जैसे इस तरह से काटा आपने, ये काटा, और ये देखिए आप हमारा फ्रूट तैयार है, पक गया है, ये हमारा बिल्कुल पक गया है। तो आप इसके ऐसे स्लाइस कर सकते हैं, इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से स्लाइस कर सकते हैं। और छिलके चाहे आप ये पहले उतार लीजिए और चाहे इसके बाद में उतार लीजिए। और इस तरह से ये पका हुआ फ्रूट ये हमारा फ्रूट पक गया है, और अब मैं इसको खा सकती हूँ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी मैं ये फ्रूट भी खा रही हूँ साथ में, तो ये छिलका ये पूरा भी उतार सकते हैं, ये ऐसे। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद फ्रूट होता है। आजकल आपको पता ही है, डॉक्टर लोग इसकी कितनी सलाह देते हैं खाने की। और मेरे भाई बहन जो ठंडी जगहों में रहते हैं, उनके पास अगर थोड़ी सी भी जगह है तो वो इसकी बेल को लगा सकते हैं। ये इस तरह से काटना है आपने, ये तो खैर आपको आता ही होगा। और ये स्लाइस ऐसे कर लीजिए। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जिन भाई बहनों के पास अगर थोड़ी सी भी जगह है तो वो इस बेल को लगा सकते हैं कटिंग के थ्रू। धन्यवाद जी।